नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ताहिर। मैं एक मनोचिकित्सक, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट, काउंसलर और सेक्सोलॉजिस्ट हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी अनूठी ड्रग के बारे में बात करने वाले हैं जो कि डिप्रेशन के सिम्टम्स को विद इन 1 to 2 आवर्स काफ़ी हद तक रिलीव कर देती है, जिसका नाम है केटामिन। दोस्तों, इंडिया को डिप्रेशन के मामले में वर्ल्ड की कैपिटल माना गया है क्योंकि डिप्रेशन के सबसे ज़्यादा मामले यहीं पर रिपोर्ट हुए हैं। खासकर कोरोना पेंडेमिक के बाद से मोर देन 50 मिलियंस केसेस यहाँ पर रिपोर्ट हुए हैं। उसके पीछे और भी कई कारण हैं, क्योंकि समाज में एक सोशल स्टिग्मा है। लोग मनोचिकित्सक को दिखाना पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है अगर किसी ने उन्हें देख लिया मनोचिकित्सक से दवाइयाँ लेते हुए, तो वो सोचेंगे इसका कोई पागलपन का इलाज चल रहा है। तो इस बात के चलते वो लोग घर पर ही रहते हैं, अपने सिम्पटम्स को छुपाते हैं और डॉक्टर को कब रिपोर्ट करते हैं, जब उनकी बीमारी माइल्ड से बढ़कर सीवियर स्टेज में पहुंच जाती है, और तब हम लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है उसका ट्रीटमेंट करना। और वैसे भी दोस्तों, अगर कोई इंसान डिप्रेशन का ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं ले तो 9 से 12 महीने में वो डिप्रेशन वैसे भी ठीक हो जाता है। लेकिन क्योंकि उसकी पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, ऑक्यूपेशनल लाइफ सब इम्पेयर्ड होती है, इसलिए ट्रीटमेंट काफ़ी ज़रूरी होता है। और एक चीज़ और है कि अगर डिप्रेशन का कोई पेशेंट है, पूरा ट्रीटमेंट ले रहा है, पूरा ट्रेडिशनल एंटी डिप्रेसेंट उस ले रहा है, साइकोथेरेपी, काउंसलिंग वगैरह सब कुछ करवा रहा है, तो उसके बावजूद 30% डिप्रेशन केसेस ऐसे होते हैं जो कि ठीक ही नहीं हो पाते। उन्हें हम बोलते हैं ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन। तो ऐसे जो केस हैं ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन वाले, उनके लिए काफ़ी कारगर ड्रग आई है जिसकी मैं बात करने वाला हूँ, और उसका नाम है केटामिन। तो दोस्तों, केटामिन एक एनेस्थेटिक ड्रग है जो काफ़ी सालों से एनेस्थीसिया देने के काम में तो आ ही रही थी, लेकिन 2019 के अंदर यूएस एफडीए ने इसे एंटी डिप्रेसेंट के रूप में अप्रूव किया। तो सबसे पहले इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं। दोस्तों, हमारे दिमाग के अंदर एक रिसेप्टर होता है एनएमडीए, ये उसे ब्लॉक करती है, और एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है ग्लूटामेट, उसके लेवल को बढ़ाती है। और साथ में जो न्यूरोप्लास्टिसिटी फिनोमिनन होती है उसको भी मॉड्यूलेट करती है, यानी हमारे दिमाग में पुराने सर्किट्स को डिस्ट्रॉय करके नए सर्किट्स बनाती है, और पुराने नर्व सेल को डिस्ट्रॉय करती है, नए नर्व फाइबर बनाती है, जिससे न्यूरोप्लास्टिसिटी इंप्रूव होती है और हमारे दिमाग के अंदर नए न्यूरोनल पैटर्न बनते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा इसका एक और बड़ा अच्छा मैकेनिज्म होता है, ये डिसोसिएशन करती है, यानी कि डिप्रेशन का जो पेशेंट है, आप अच्छे से समझते हो, वो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के जंजाल में फिरा होता है, उससे बाहर नहीं निकल पाता, रात दिन उसके दिमाग में एक स्टोरी चलती रहती है। तो जो केटामिन ड्रग है उसे इंसान को डिप्रेसिव इंसान को उसके विचारों से एकदम डिटैच और आइसोलेट कर देती है। फिर इंसान क्या करता है, एक आउटसाइडर की तरह, एक ऑब्जर्वर की तरह अपने विचारों को एसेस कर पाता है। फिर उसे समझ में आता है कौन सा विचार कितना अच्छा था, कितना गलत था, या कितना व्यर्थ था। फिर उसके अंदर अपने विचारों को कंट्रोल करने की पावर आने लगती है, और इसी की प्रैक्टिस के चलते वो धीरे धीरे पॉजिटिव न्यूरोनल पैटर्न डेवलप कर पाता है। तो दोस्तों, अब इसका हम तरीका देखते हैं किस प्रकार से दी जाती है। तो दोस्तों, इसको आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू देते हैं। करीब 40 मिनट से लेकर 1 घंटे का इन्फ्यूजन होता है, और इन्फ्यूजन देने से पहले हमें एसेस करना होता है पूरे वाइटल्स को, क्योंकि ये ड्रग बीपी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, इसलिए हमें पूरी प्रोसीजर के समय बीपी को मॉनिटर करते रहना होता है। और उसके बाद जैसे इन्फ्यूजन पूरा होता है तो 1 से 2 घंटे के अंदर इसके सिम्टम्स धीरे धीरे कम हो जाते हैं और 1-2 दिन में पूरे रिलीव हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों, इसे सिर्फ एक बार नहीं देना होता, करीब इसे हम 4 से 5 सप्ताह देते हैं, और 1 सप्ताह में 1 या 2 बार पेशेंट को बुलाया जाता है। फिर आप पूछोगे कि आपने बताया था कि अगर सिंगल सेटअप में 1 से 2 घंटे में सब कुछ ठीक हो जाता है, फिर मल्टीपल सेटिंग क्यों? दोस्तों, एक्चुअली डिप्रेशन ऐसी बीमारी है जो कि रिलैप्स होती है, रिकरेंस होता है, घूमकर वापस आती है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए एक बार प्रोफाइलैक्सिस तौर पर इसे 4 या 5 सेशन दिया जाता है। अब दोस्तों, एक तो इसका सबसे बड़ा रोल है सीवियर डिप्रेशन के अंदर, जिनके अंदर सुसाइडल थॉट्स हों, तो ऐसे पेशेंट को जब केटामिन दिया जाता है तो 1 से 2 घंटे के अंदर उसके सुसाइड्स के थॉट चले जाते हैं, और पेशेंट काफ़ी बेटर फील करता है। इसके अलावा इसका यूज़ ओसीडी के पेशेंट में होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में होता है, सीवियर एंजाइटी में होता है, और सब्सटेंस अब्यूज जैसे ओपियोइड एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन, कोकेन एडिक्शन, इन सब के अंदर भी इसका अच्छा रोल देखा गया है। तो दोस्तों, ये ड्रग काफ़ी इफ़ेक्टिव है, जो कि डिप्रेशन के नॉर्मल सिम्टम्स हमें ठीक होने में दवाइयाँ लेने के बाद करीब 9 से 12 महीने लगते हैं, और उसके बाद भी डिप्रेशन में रिकरेंस देखा जाता है। लेकिन केटामिन जो ऐसी ड्रग है, जब सारे ट्रेडिशनल मेजर फेल हो चुके हों, काउंसलिंग फेल हो चुकी हो, तब अगर हम केटामिन का यूज़ करते हैं तो बड़ा 1 से 2 घंटे के अंदर सिम्टम्स काफ़ी रिलीव हो जाते हैं, और 3-4-5 सेटिंग के बाद इंसान पूरी तरीके से भी ठीक हो जाता है। तो आजकल काफ़ी प्रचलन में है केटामिन का इन्फ्यूज़न। तो दोस्तों, अगर आपके आसपास, आपके दोस्तों, रिश्तेदारों में ऐसा कोई मरीज़ है जो सारे ट्रेडिशनल एंटी डिप्रेसेंट ले चुका हो, काउंसलिंग करा चुका हो, पूरी तरीके से हार चुका हो, उसके लिए आप इस
इस ट्रीटमेंट के बारे में बिल्कुल सोचें। आप आसपास के किसी मनोचिकित्सक से मिलें, उससे केटामिन इन्फ्यूज़न के बारे में बात करें और आपको जो भी वो सलाह देता है इसके इन्फ्यूज़न के बारे में, उसे फॉलो करें और जल्दी से अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट करवाएं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो था केटामिन इन्फ्यूज़न के बारे में, जो कि डिप्रेशन को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की एक टेक्निक थी। तो उसके बारे में था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।